नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रोनो में। आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूं जिसको सुन के आप जरूर चौंक जाएंगे। आपको शौक लगेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दरअसल कल क्या हुआ है कि लेबनान के अंदर हजारों पेजर हैं वो ब्लास्ट हो गए, जिसके चलते लेबनान के 4000 से ज़्यादा नागरिक घायल हो गए और 11 से ज़्यादा नागरिक मर गए। ये बात आपको पता ही होगी कि इजराइल और हमास के बीच बीते कुछ दिनों से लगातार युद्ध चल रहा है। इसी लड़ाई के चलते जो लेबनान है उसका एक रॉकेट इजराइल के अंदर स्कूल में जाके गिरता है, जिससे कि इजराइल के काफ़ी सारे बच्चे हैं वो मर जाते हैं। इजराइल ने इस बात का खूबी विरोध किया और इस बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उछाला। जब लेबनान का रॉकेट इजराइल में आके गिरा तो इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू ने उसी वक्त उनके रक्षा मंत्री को कहा कि जल्दी ही हिजबुल्ला, जो कि लेबनान का एक आतंकी संगठन है, जल्दी ही उस पर अटैक करो और उसको ख़त्म करो। क्योंकि इजराइल की एक आदत है कि वो अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता है, उनसे ज़रूर ही बदला लेता है। लेकिन उनके रक्षा मंत्री ने उस वक्त साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी हम केवल एक ही जगह युद्ध लड़ सकते हैं, यानी कि अभी हम केवल पहले हमास से तो निपट लें, हमास से निपट लेंगे, उसके बाद हम हिजबुल्लाह को भी देख लेंगे। इसके चलते नेतन्याहू ने उन्हें खूब सुनाया, ये भी कहा कि हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन इजराइल का बदला लगता है आज जाके पूरा हुआ, जब इजराइल ने हजारों पेजर हैं वो ब्लास्ट कर दिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि पेजर क्या होता है, तो मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि पेजर क्या होता है। तो आप वीडियो में बने रहिए और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हिजबुल्लाह के साथ इस लड़ाई में इजराइल का जरा भी नुकसान नहीं हुआ है। आप देखेंगे, आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे लेबनान में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है आखिर, कैसे ये पेजर हैं वो ब्लास्ट होते जा रहे हैं। क्योंकि जो पेजर होते हैं वो डायरेक्ट सैटेलाइट से चलते हैं, उनका नेटवर्क टावर से कोई लेना देना नहीं होता है। तो कोई भी इंसान उन पेजर की लोकेशन कैसे पता कर सकता है और कोई भी इंसान पेजर्स को कैसे हैक कर सकता है और पेजर्स के अंदर कैसे मालवेयर है, कोई भी तरीके का वायरस है वो भेज सकता है। लेबनान के अंदर से कुछ तस्वीरें और जो वीडियोस आए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे लोग सुबह सुबह घूमने निकले, कोई शॉपिंग करने निकला, कोई खाना खाने निकला। इस तरीके से आप इमेज में देख सकते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ। अचानक से उनका पेजर ब्लास्ट होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो वायरल हो रहा है वो ये वीडियो हो रहा है। आप देखिए कि इस वीडियो में कैसे ये शख्स है जो कि अपने बैग में एक डिवाइस लिए हुए, अचानक से वो डिवाइस फटती है और वो इंसान घायल होकर वहीं गिर पड़ता है। अब मैं आपको बता दूं कि पेजर होता क्या है। दरअसल पेजर जो होता है वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ही होता है, लेकिन जो पेजर चलता है वो डायरेक्ट सैटेलाइट से चलता है, वो नेटवर्क टावर से नहीं चलता है, जिससे किसी भी इंसान की लोकेशन का पता करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं या जो लोग अपनी पहचान छिपाना चाहते हैं वो अक्सर ही पेजर का यूज करते हैं। आपने पुष्पा मूवी में देखा ही होगा कि कैसे पुष्पा है वो अपने हाथ में एक डिवाइस लिए रहता है जिसको पेजर बोलते हैं। उस पेजर में कुछ बटनें होती हैं। पेजर में केवल एसएमएस भेजा जा सकता है, एसएमएस रिसीव किया जा सकता है, उसमें वॉइस नोट्स भी भेज सकते हैं, लेकिन कोई भी एमएमएस यानी मल्टीमीडिया सिस्टम नहीं होता है। कोई भी कॉलिंग नहीं हो सकती है पेजर से, केवल एसएमएस जा सकता है और एसएमएस रिसीव हो सकता है। दरअसल पेजर का उपयोग आज भी आतंकी संगठन करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ करेंगे तो हम आसानी से ट्रैक हो जाएंगे, और जो पेजर होता है वो चूंकि सैटेलाइट से जुड़ा हुआ होता है इसलिए उसको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो हिजबुल्ला है वो वहाँ पर लेबनान में एक आतंकी संगठन है और वहाँ पर वो रूलिंग भी करता है, यानी कि लेबनान के अंदर जो सत्ता है वो भी हिजबुल्ला ही चलाता है। तो हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों को ये आदेश दिया कि अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे तो आपके ज़्यादा चांस हैं ट्रैक होने के, और जो इजराइल है वो आसानी से आपको मार देगा। इसलिए आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करिए, पेजर का यूज करिए। पेजर का यूज करेंगे तो आपको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल रहेगा। पेजर जो डिवाइस होती है वो बीप 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 करके आवाज़ करती है जब कोई मैसेज आता है उस पर, तो इसलिए इसको पेजर और बीपर दोनों ही नाम से बुलाया जाता है। तो लेबनान ने ये आरोप लगाया है कि जो कंपनी इन डिवाइस को बनाती थी उन डिवाइस ने इनको हैक कर लिया है। ये जो पेजर बनाने वाली कंपनी थी वो मोस्ट ऑफ कंपनियां हैं वो ताइवान की हैं। तो ताइवान की कंपनियों ने साफ मना कर दिया है कि हम अपने डिवाइस में ऐसी कोई चिप नहीं लगाते हैं जिससे कि जो डिवाइस है वो हैक हो सके। लेकिन कुछ एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि जो पेजर होता है उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि वो बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सके, इसीलिए उसमें आसानी से एक कमांड भेजी जा सकती है जिस कमांड में जो डेटा होता है या मैसेज होता है वो ओवर कैपेसिटी वाला होता है। जब पेजर ओवर कैपेसिटी का मैसेज कोई रिसीव करता है
तो ज़्यादा कैपेसिटी होने की वजह से उसकी जो मेमोरी है वो फुल हो जाती है और उसके अंदर जो चिप्स लगी हुई हैं वो इतनी हीट हो जाती हैं कि हीट के चलते उसमें लगी लिथियम आयन बैटरी गर्म होकर फट जाती है। ये आपको भी पता होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जिनको हम बाहर ले जाकर यूज कर सकते हैं, उनमें एक लिथियम आयन बैटरी लगी होती है और लिथियम आयन बैटरी होती है वो 50 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जाते ही फटना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही उसका टेम्परेचर 50 से ऊपर जाता है तो बैटरी फट जाती है। जो भी लोग पेजर फटने से घायल हुए हैं उन सभी लोगों ने बताया कि उनके पास पहले एक मैसेज आया, जैसे ही उन्होंने वो मैसेज रिसीव किया, रिसीव करते ही उनका डिवाइस है वो ब्लास्ट कर गया। तो इसी बात से ये अंदाजा लगाया जाता है कि उनके पेजर में एक ऐसा मैसेज या ऐसी कमांड भेजी गई थी कि जिसके चलते जो भी उसको कमांड को रिसीव करेगा और ओवरहीटिंग की वजह से बैटरी है वो फट जाएगी। अब बात करें कि हिजबुल्लाह कौन है, तो हिजबुल्लाह एक शिया समूह का आतंकवादी संगठन है। आप जानते ही होंगे कि ईरान में भी जो शिया समूह के मुस्लिम हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसी के चलते जो ईरान है वो हिजबुल्लाह का लगातार समर्थन करता है और हर साल ईरान 70 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए हिजबुल्लाह को सहायता के रूप में देता है। चूंकि अब इस लड़ाई में ईरान भी शामिल है, तो ईरान के ही कहने पर जो हिजबुल्लाह है वो इजराइल के अंदर धमाके कर रहा है। इसी के चलते इजराइल वालों ने ये उपाय ढूंढा कि कैसे हम हिजबुल्लाह को परेशान करें, कैसे उनके लड़ाकों को हम मार सकें। अब जो हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली आतंकी संगठन है, क्योंकि लेबनान के पास बहुत सारा ही गोला बारूद, लाखों मिसाइल हैं और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पेट्रोलियम उपलब्ध है और लेबनान है वो लगातार आतंकी गतिविधियों में शामिल भी रहता है। इसी के चलते दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, इजराइल, अमेरिका, ये सभी हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानते हैं। और जो हिजबुल्लाह का चीफ है नसरुल्लाह, उसने अपने आतंकवादी संगठन को पहले ही ये जानकारी दे दी थी कि आपको मोबाइल यूज नहीं करना है, अगर आप मोबाइल यूज करेंगे तो आप पे हमला होगा। लेकिन ये उनको पता नहीं था कि हम पेजर यूज करेंगे तो भी हम पर हमला हो जाएगा। अब ये शक की जो सुई है वो इजराइल की तरफ क्यों जा रही है कि ये जो पेजर ब्लास्ट हुए हैं उसमें इजराइल शामिल है, इजराइल ने कराए हैं। तो आप एक बात ये समझिए कि जो पेजर की खोज हुई थी वो एक अल ग्रॉस नाम के इंसान ने की थी, जो कि इजरायली था, जो इजराइल का रहने वाला था। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि उसने अपने देश के लिए एक इनक्रिप्टेड मैसेज बनाया हो और उस मैसेज को लेबनान के अंदर सभी पेजर्स में भेजा गया हो। और ये भी हो सकता है कि इसमें जो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, उसका भी हाथ हो। दोस्तों, ये बात केवल इजराइल तक ही सीमित नहीं है, दुनिया के हर एक देश पेजर या मोबाइल फ़ोन का यूज करते हैं। क्योंकि पेजर है वो एक बहुत ही पुरानी चीज़ हो चुकी है, अब उसको कोई यूज नहीं करता है, केवल वही लोग यूज करते हैं जो आतंकवादियों से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन आपका स्मार्टफोन भी हैक हो सकता है, उसके अंदर भी ऐसे इनक्रिप्टेड मैसेज भेजे जा सकते हैं कि जैसे ही आप उस लिंक को या उस मैसेज को आप ओपन करेंगे, आपका फ़ोन भी ब्लास्ट हो सकता है। ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब इंडिया के अंदर करोड़ों फ़ोन हैं वो चाइनीज कंपनियों के हैं, जो चाइनीज कंपनियों ने बनाए हैं और भारत के लोगों ने यूज कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, वो कंपनियां कभी भी ऐसे मैसेज उन फ़ोन के अंदर भेज सकती हैं जिसके चलते इंडिया के अंदर भी लाखों लोग हैं वो घायल हो सकते हैं, मर सकते हैं। अगर सच में कभी ऐसा होता है तो कोरोना से भी बड़ी एक विपत्ति है वो भारत के ऊपर आ सकती है। और इस बात को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि ये इजराइल है वो कर चुका है, वो पेजर के अंदर कर चुका है। तो मोबाइल फ़ोन के अंदर ये बात करना या मोबाइल फ़ोन के अंदर इनक्रिप्टेड मैसेज सेंड करना बहुत ही आसान होता है। मोबाइल फ़ोन को हैक करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन होते हैं वो डायरेक्ट टावर से जुड़े होते हैं, वो सैटेलाइट से जुड़े नहीं होते हैं। जबकि पेजर को हैक करना मोबाइल फ़ोन से कहीं ज़्यादा टफ है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।